दिल्ली आबकारी नीति घोटाला यानी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 मार्च को सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी, यानी कि अब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत में रहना होगा। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने कहा है कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। सिसोदिया ने ये भी कहा कि सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है, जो मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। हालांकि इस पर अदालत ने जब उनसे पूछा कि क्या उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सिसोदिया ने आगे कहा कि एजेंसी का मेरे प्रति रवैया सम्मानपूर्ण रहा है, लेकिन 6 से 8 घंटे तक की लंबी पूछताछ भी 3rd डिग्री ही है। एजेंसी द्वारा बार बार एक ही सवाल पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया का पक्ष सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई को निर्देश दिया कि कुछ नया सवाल या फिर जानकारी हो तो उसी के बारे में पूछताछ करें। साथ ही मनीष सिसोदिया का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराते रहे। बता दें कि सिसोदिया को 4 मार्च को दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज MK नागपाल की अदालत के समक्ष पेश किया गया था। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन्हें 3 दिन का रिमांड और चाहिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों से मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है। जज ने सीबीआई से पूछा कि अब तक कितने घंटों की पूछताछ की जा चुकी है और अब तक पूछताछ में क्या क्या हुआ है, जिस पर जवाब देते हुए सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रिमांड मांगने के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं जिनको बरामद करना है। वहीं आबकारी नीति घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में सुनवाई 10 मार्च को होगी। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा जेल में रह रहे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी उन्हीं के साथ इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में अहम भूमिका निभाई है। सीबीआई ने इस मामले में पहले ही 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी थी और अब जांच एजेंसी इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में भी जुटी हुई है। चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस होल्डर्स को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर सीबीआई ने प्राथमिकता दर्ज की थी। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने एक आरोप पत्र दाखिल किया, जबकि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक आरोप पत्र और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है।